राजा, जहांपना अकबर पधार चुके हैं। हम पधार चुके हैं, ये हमें पता है। ये बताने की क्या जरूरत है आपको? और इतना जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं? कान फट रहे हैं हमारे। जहांपना वो नहीं, गुस्ताखी माफ हो जहांपना। एक तो रानी साहिबा के खर्राटों की वजह से हम रात को सो नहीं पाते, दिन में आप हमें सोने नहीं देते। बीरबल, आप हमें बता सकते हैं कि औरतों की उम्र मर्दों से ज्यादा क्यों होती है? क्यों जहांपना? क्योंकि औरतों की बीवियां नहीं होती है। बीवियां नहीं होती औरतों। जहांपना, आपको चाय पी लेनी चाहिए, चुस्ती आ जाएगी। ये बात भी ठीक है। अरे तालियां नहीं बजा रहे हैं हम। एक बार में आपको बात समझ में नहीं आती है कभी? हम तालियां नहीं बजा रहे हैं। इस तरह दास को बुलाया जाता है, दास आता है ऐसे। ये देखिए, वैसे भी दास को बुलाने की जरूरत ही क्या है? ये है ना चाय। नहीं जहांपना, हम घर से पी के आए, आप पीजिए। आपको पिलाने के लिए नहीं मंगवा रहे हैं, हमें पीनी है चाय। आप कहां से पी कर आए, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए चाय मंगवाइए। जी जहांपना। अब्बा मुलाहिजा होशियार, बादशाहों के बादशाह, शहंशाहों के शहंशाह, शेर दिल जहांपना जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के लिए चाय पेश कीजिए। आज तो ऐसा लगता है जैसे हमारी चाय हाथी पर बैठकर आएगी। ओहो, आप आ भी गए हैं। लाइए लाइए लाइए, चाय पियो। ये क्या है? ये तो काली चाय है। जहांपना, महल में तो दूध ही नहीं है, हवाएं चले सनन सनन। हवाओं के सनन सनन चलने की वजह से क्या सारा का सारा हमारा महल का दूध गिर गया? रानी साहिबा को जब से पता चला है शिवपुरी गांव के एक मंदिर में झिंगोरी देवी की मूर्ति दूध पी रही है, वो वहां सारा दूध ले गई। हवाएं चले सनन सनन। ठीक है, तो कहीं बाहर से दूध ले आते। ले आता है जहांपना, पर सारे लोगों ने मूर्ति को दूध पिला पिला कर खत्म कर दिया। हवाएं चले सनन सनन। अच्छी बात है। शुक्रिया जहांपना, हवाएं चले सनन सनन। हम आपसे शुक्रिया नहीं कह रहे हैं। ये काली चाय वैसे भी हम पीने नहीं वाले। इसे आप लीजिए और अपनी हवाओं को बाहर जाकर आप चलाइए, जाइए। जी जहांपना, हवाएं चले। अरे जाए, हवा चले, हवा चले। नहीं चलानी है हवा। हम कह रहे हैं कि बीरबल, ये अच्छी बात है कि देवी माँ की मूर्ति दूध पी रही है। हमें पूरा विश्वास है कि अब हमारी प्रजा के साथ कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा। जहांपना, देवी माँ की मूर्ति दूध कैसे पी सकती है? ये जरूर लोगों का अंधविश्वास है। भाई, अब ये तो हमें वहां जाकर ही देखना पड़ेगा। तो चलिए हमारे साथ, जाकर देखते हैं कि ये देवी माँ की मूर्ति दूध पी कैसे रही है। ये मंदिर तो खचाखच भरा हुआ है। इतने सारे लोगों की पूजा और साधना के बीच हम खलल नहीं डालना चाहते। जहांपना, पर बीरबल, इतने सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जाहिर सी बात है अंदर मूर्ति दूध पी रही होगी, वरना इतने सारे लोग यहाँ पर आते ही क्यों? मूर्ति दूध पी रही है, इन लोगों का भी यही मानना है जहांपना। इसीलिए ये लोग बादशाह अकबर और बीरबल को भी नजरअंदाज कर रहे हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह कि जितनी भीड़ मंदिर के अंदर है, उतनी ही वहां उस दूध वाले के दुकान पर भी है। आइए बीरबल, वहां जाकर देखते हैं। आइए।
प्रणाम। अरे नमस्कार राजा बीरबल। नंदू, थोड़ा दूध मिलेगा? नंदू नहीं, नंदू सेठ बोलिए राजा बीरबल। नंदू सेठ, थोड़ा दूध दे दीजिए। दूध तो नहीं है राजा बीरबल। अब आप क्या, बादशाह अकबर भी आ जाए तो उन्हें भी दूध नहीं मिलेगा। अच्छा, कुछ कहा तुमने? जहापना, आप नहीं हुजूर, गलती हो गई, माफ कर दीजिए हमको। गौरी, ए गौरी, अरे जहापना के लिए दूध लेकर आओ जा। अचानक हमारे आने से दूध कहां से आ गया आपके पास? अभी अभी तो आप बीरबल से कह रहे थे कि बिल्कुल भी दूध नहीं है। वो क्या है जहापना, जब से देवी माँ की मूर्ति ने दूध पीना शुरू किया है ना, तब से हम पर कृपा हो गई है। हाँ, अरे जो दूध एक दिन में नहीं बिकता था, वो 1 घंटे में बिकने लगा। अरे ये लो, आ गया। इतना सा दूध हमने अपने लिए बचा कर रखा था, सोचा था घर जाकर चाय पियेंगे। अब ये रख लीजिए आप। हम बादशाह हैं, और बादशाह हैं सिर्फ अपनी प्रजा की वजह से। इसका आधा हिस्सा आपका है। हटिए। ये इतना हमारा। जहापना, जाइए देवी माँ को पिलाइए। हम पिएंगे। है? अरे बीरबल, कितनी भीड़ है वहां पर, देखिए इतने सारे लोग हैं, कहाँ आप घुसकर देवी माँ को पिला पाएंगे? और वैसे भी थोड़ा चाय पीने का दिल कर रहा है। इस दूध की चाय पिएंगे। आइए, साथ में आइए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलते हैं नंदू सेठ। वाह 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 वाह, गरम गरम चाय पीकर मजा ही आ गया। हम आप लोगों को बता रहे हैं कि अगर हम मूर्ति होते तो हम दूध नहीं पीते, चाय पीते। और अपने भक्तों से कहते कि अदरक भी साथ में लेकर आना, क्योंकि अदरक के बिना चाय हमें अच्छी नहीं लगती। अरे मैं चाय क्यों नहीं पी पा रहा हूँ? जब भी मैं चाय पीता हूँ मेरी दाईं आंख में दर्द होती है, पता नहीं क्यों। आप चम्मच निकाल कर चाय पीने की कोशिश कीजिए। अरे वाह बीरबल जी, दिमाग। वैसे इस गरम गरम चाय के साथ दिल कर रहा है कि कोई हमारे लिए एक अच्छा सा राग छेड़े। तानसेन कहाँ है? आज दिखाई नहीं दे रहे। जहापना, मित्र तानसेन किसी शादी में गए, आते ही होंगे। क्या आ गए मित्र तानसेन? जहापना, देर से आने के लिए माफी चाहेंगे। जरा हटिए, हटिए। मुझे पता है, कचौड़ी खाई ना? कचौरी, बिरयानी, पनीर मक्खनी, खीर और रायता। पूछिए मत खाने में और क्या क्या था। खैर चलिए, आप खीर तो खाकर ही आए, आप खीर की तरह मीठा सा एक राग हमारे लिए भी छेड़ दीजिए। जो हुक्म जहापना। आपके सुर कुछ अलग नहीं जा रहे हैं? हम भी अलग जा रहे हैं जहापना। ये कहाँ चले गए? अरे आगे। जरा हटिए, हटिए। जहापना, हमें माफ कीजिए, हमारे सुरों में है हड़बड़ी, क्योंकि हमारे पेट में मची है गड़बड़ी। तो होगा ही। शादियों में जाकर भसड़ भसड़ कर खाओ गंडे की तरह आप खाएंगे तो यही हाल होगा। चलिए खैर, अब आ ही गए हैं तो इन चीजों को छोड़िए। अरे ये छोड़ने को नहीं कह रहे हैं हम कह रहे हैं कि इन बातों को छोड़िए और कोई अच्छा सा राग छेड़िए। आपके सुर फिर से कुछ अलग जा रहे हैं। फिर से हम भी अलग जा रहे हैं। अरे मित्र तानसेन, अरे तानसेन जी फिर से चले गए।
फूफू अगर सलीम भाई साहब यहाँ होते ना तो कभी भी आपकी तौहीन ना होने देते ऐसे। आगे आगे। जरा हटिए, हटिए। गुस्ताखी माफ जहाँपना। चलिए खैर कोई बात नहीं, अगर आप अब कोई राग छेड़ सकते हैं तो छेड़िए, हम आपको कुछ छोड़ने को नहीं कह रहे हैं। सिर्फ राग अगर छेड़ सकते हैं तो छेड़िए। हाँ रुकिए 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 फूफू, मुझे पता है। हटिए हटिए हटिए, अब राग छेड़िए। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तानसेन जी, मैं आपको दीवाने खास से गाना गाए बिना जाने ही नहीं दूंगा। वासुदेव, बड़ा नाजुक है मौका, अगर आपने मुझे नहीं छोड़ा तो दीवाने खास में हो जाएगा धोखा। अरे नहीं 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 तानसेन जी, आप इतना खाते ही क्यों हैं जब आपको हजम ही नहीं होता है? जहाँपना माफ कीजिए, वो क्या है कि हमारे और शिवपुरी के सरपंच के बीच में शर्त लगी थी कि कौन सबसे ज्यादा खीर खाएगा। अब आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी जहाँपना, हमें छोड़िए। वासु आप जरा तानसेन को छोड़ दीजिए वरना वो छोड़ देंगे। जहाँपना की जय हो, जहाँपना की जय हो। जहाँपना जल्दी से जनता दरबार चलिए, वहां शिवपुरी के लोग आपको चीख चीख कर पुकार रहे हो और ये कह रहे हैं कि देवी का प्रकोप, देवी का प्रकोप। देवी का प्रकोप? जहाँपना हमारे बच्चों को बचाइए, जहाँपना देवी के प्रकोप से बचाइए, जहाँपना हमारे बच्चों को बचाइए, जहाँपना। इतने सारे लोग एक साथ यहाँ पर इकट्ठा होकर देवी का प्रकोप क्यों कर रहे हैं? हमें क्या पता जहाँपना, हम भी तो आपके साथ ही आए। अरे सवाल नहीं पूछ रहे हैं हम आपसे, मतलब सवाल की तरह लगता है ये, लेकिन सवाल नहीं है। हम सिर्फ कह रहे हैं कि क्यों आए हैं, क्या आप समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कह रहे हैं बस। देवी के प्रकोप से बचाइए, जहाँपना। देखिए आप लोग शांत हो जाइए और जरा आप में से कोई एक आगे बढ़कर हमें बता सकता है कि माजरा है क्या? जहाँपना कल शाम से हमारे बच्चों के पेट में दर्द शुरू हो गया है, वैद्य जी की दवाइयों का भी कोई असर नहीं हो रहा। देवी का प्रकोप है, जहाँपना कुछ कीजिए, बचाइए हमारे बच्चों को। इतने सारे बच्चों के पेट में एक साथ दर्द कैसे हो सकता है जहाँपना? बिल्कुल, ये सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं, ये तो हमें आपसे पूछना चाहिए। माफ कीजिए, अब देखिए हो सकता है कि आपके बच्चों ने बाहर से कुछ खा लिया। नहीं, कुछ नहीं खाया। सुबह दूध पीकर निकले और जब खाना खाने लौटे तो उनके पेट में दर्द शुरू हो गया। कैसे? जहाँपना ये सब झिंगोरी देवी का प्रकोप है। जब से वे दूध पीने लगी है तब से ये सब हो रहा है। लगता है हमारे बच्चों पर वे नाराज है। देवी का प्रकोप, देवी का प्रकोप। बस 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 बस, हमें जो कुछ सुनना था हमने सुन लिया। अब आप लोग शिवपुरी वापस जाइए और अपने सरपंच को यहाँ भेजिए। जहाँपना सरपंच जी नहीं आ सकते, वो खुद बीमार है, उनका पेट दर्द कर रहा है। देखा, नहीं पची उन्हें हमारी हार, अब हो गए ना बीमार। जहाँपना हमने 10 कटोरियां खीर खाई थी और उन्होंने 15 कटोरियां। अब जब एक इंसान 15 कटोरियां खीर खाएगा तो ऐसा ही होगा ना। फूफू, अगर कोई 20 कटोरी खीर पी जाए तो उसका क्या हाल होगा? हाँ? खामोश खरगोश। बीरबल, हमें तो लग रहा था कि झिंगूरी देवी खुश होकर दूध पी रही हैं। अब आप देख रहे हैं ये देवी का प्रकोप। जहाँपना की जय हो। जहाँपना, रानी साहिबा की तबीयत बहुत खराब है, इसीलिए उन्होंने हमें हुक्म दिया कि आपको जल्द से जल्द कमरे में बुलाया जाए। देखा, हम कह रहे थे देवी माँ दूध पी रही है तो इससे जरूर कुछ अच्छा होगा, और यार रानी साहिबा की तबीयत खराब हो गई। जहाँपना रानी साहिबा? हाँ मतलब यूं ही कह रहे हैं। दास हकीम जी ने रानी साहिबा को कोई दवाई दी?
नहीं नहीं, हकीम जी ने कहा रानी साहिबा को दवा की नहीं, दुआ की जरूरत है। हमारी बीवी है, हम फिक्र कर रहे हैं उनकी। रानी साहिबा की तबीयत इतनी खराब हो गई है। आप हमारा घोड़ा निकालिए। कहां से? अस्तबल से ही निकालेंगे ना घोड़े को, क्या अपनी पगड़ी में से निकालेंगे क्या? लेकिन जहापना रानी साहिबा का कमरा तो नजदीक है, उसके लिए आपको घोड़े की क्या जरूरत है? अरे हम घोड़े पर रानी साहिबा के कमरे तक नहीं जा रहे हैं, हम शिवपुरी मंदिर जा रहे हैं। रानी साहिबा की तबीयत भी इसीलिए खराब हुई है क्योंकि पिछली बार जब हम उस मंदिर में गए थे, हमने झिंगुरी देवी को दूध नहीं पिलाया। लेकिन जहापना, बीरबल आप देख रहे हैं ना देवी माँ का प्रकोप। अब जब रानी साहिबा को पता चलेगा कि उनकी तबीयत हमारी वजह से खराब हुई है, तब आप देखेंगे उनका प्रकोप। वो प्रकोप पहले हम देखेंगे और फिर आप हमें देखेंगे और आपको भी बुरा लगेगा। चलिए जाओ, मंदिर जाने की तैयारी की जाए। बिरबल जी नमस्ते। नमस्ते, हम चलते हैं। अरे बिरबल जी मुझे पता है। जब आपको सब कुछ पता है तो फिर क्या जरूरत है, हम चलते हैं। नहीं 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 बिरबल जी, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। पूछिए। बिरबल जी मुझे ये बताइए कि जो मंदिर में पुजारी होते हैं वो सारे के सारे मर्द क्यों होते हैं? बताइए। वो इसलिए क्योंकि भक्तों का ध्यान ना भटके। चलिए हम चलते हैं। नहीं 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 बिरबल जी मुझे आपसे एक सवाल और पूछना है। वासु, हाँ? आप हमें उत्तर पत्रिका समझते हैं जो प्रश्न पे प्रश्न किए जा रहे हैं? हाँ, अरे बिरबल जी क्योंकि मुझे पता है आपके पास है सबसे तेज दिमाग। हाँ मेरे से थोड़ा सा कम है पर फिर भी है। हाँ? पूछिए। हाँ बिरबल जी, ये जो फूफू देवी माँ के पास फूफी के लिए मन्नत मांगने जा रहे हैं वो क्या मांगेंगे उनसे? जहापना यही मांगेंगे कि रानी साहिबा जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मुझे पता है क्योंकि सत्यवान ने सावित्री अपनी पत्नी को यमराज से बचा लिया था। वासु, सत्यवान जी ने सावित्री जी को नहीं बचाया था, सावित्री जी ने सत्यवान जी को यमराज से बचाया था। देखा बिरबल जी, तभी तो मैंने आपसे कहा था कि आपके पास है तेज दिमाग। हालांकि मेरे से थोड़ा सा कम है। बिरबल जी आप मंदिर जा रहे हैं ना? हाँ? आप बिरबल जी मेरे लिए ना मंदिर से एक अच्छी सी प्यारी सी सुंदर सी लड़की ढूंढ के लाइएगा ना। मंदिर से हम आपके लिए लड़की ले आए क्यों? अरे बिरबल जी, जब लड़कियां मंदिर में दर्शन करने के लिए जाती हैं तो वो अपनी चप्पल बाहर उतार कर जाती हैं। आपको अंदर जाकर पता लग जाएगा ना उनके पैर देख के कि कोई चुड़ैल तो नहीं है। वासु, आप ऐसा सोच कैसे लेते हैं? अरे बिरबल जी दिमाग। हम चलते हैं। नहीं 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 बिरबल जी, एक आखिरी सवाल पूछना। एक आखिरी सवाल। वादा आखिरी सवाल, इसके बाद कोई सवाल नहीं ना। पूछिए। हाँ पहले ये बताइए बिरबल जी की पहले मुर्गी आई या अंडा? बताओ बताओ, झूठ जाना बिरबल जी, इसमें लगता है दिमाग। बताओ बताओ बताओ, बताओ। मुर्गी। पहले मुर्गी आई फिर अंडा आया। हाँ लेकिन कैसे, बताओ। आपने कहा था एक सवाल पूछेंगे, आपने एक सवाल पूछ लिया, हमने जवाब दे दिया। पहले मुर्गी आई, अब मुर्गी कैसे आई ये आपका दूसरा सवाल है जो आप नहीं पूछ सकते। आप सोचिए कि पहले मुर्गी कैसे आई। सोचिए सोचिए। नहीं 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 बिरबल जी, सोचिए, बहुत जान खा रहे थे ना, आप सोचिए। हम चलते हैं। बिरबल जी यार, अरे बिरबल जी क्या उलझा कर, मुर्गी कैसे पहले आ सकती है? पहले तो अंडा आया, फिर चूजा, फिर उसके बाद मुर्गी, लेकिन फिर मुर्गी फिर अंडा कैसे? अरे बिरबल जी, बिरबल जी। अरे बादशाह अकबर की जय, राजा बीरबल की जय, 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 झिंगोरी माता की जय, राजा बीरबल की जय, बादशाह अकबर की। अरे रुक जाइए ना, बात हो गया, सुन लिया, आ गए। मूर्ति दूध पी रही है।
हम भी दूध लाए हैं।